guys, welcome back to my channel. क्लास 12 चैप्टर थर्ड मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1। तो गाइस आज हम आपको चैप्टर थर्ड कराने जा रहे हैं एंड इसकी एक छोटी सी चैप्टर थर्ड है मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स की एक डेफिनेशन है। इट इज़ एन अरेंजमेंट in which it is an arrangement in which m rows and n columns is called मैट्रिक्स। देखो एक बार फिर से बताती हूँ, मैट्रिक्स क्या होता है? ये अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर एम रोज एंड कॉलम होते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहलाता है। अब जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल दूंगी, मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं हम? A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n, A21, A22, A23 and so on A2n, A31, A32, A33 and so on A3n and so on। इस प्रकार से AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन AMN, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखो मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर ये हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है ना आपको, हॉरिजेंटल लाइन ऐसे होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। तो ये हो जाती है हमारी रोज, क्या हो जाती है? रो हो जाती है, ठीक है। इस टाइप से हो जाती है रो। और कितनी रो है इसके अंदर? एम रोज हैं। कितनी है? एम, ठीक है, एम। तो एम रो है इसके अंदर टोटल, ठीक है। अब देखो ये होती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है? वो हमारे कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉलम्स। तो इसे बोलेंगे कॉलम्स। और कॉलम्स कितने हैं इसके अंदर? एन, ठीक है। कितने हैं? एन। तो एन कॉलम हो जाएंगे एंड रोज कितनी हो जाएंगी? एम, ठीक है। इसे बोलेंगे हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल को बोलेंगे रो और वर्टिकल को बोलेंगे कॉलम, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, अब ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ रो, एज ए नंबर ऑफ रोज x, number of column, number of rows into number of column, number of columns is called order of a matrix। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ रोज, यानी कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है? ऑर्डर कहलाता है मैट्रिक्स का। जैसे कि अब मैं एग्जांपल दूंगी, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैंने क्या लिया? एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब देखो इसमें मैं मैट्रिक्स का ऑर्डर बताऊंगी, ठीक है। तो देखो इसके अंदर इसे हमें ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? मैंने बोला रो क्या होते हैं? इस टाइप से होती हैं। हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है? रो होती है, ठीक है। तो एक हॉरिजेंटल लाइन ये है, एक हॉरिजेंटल लाइन ये है। तो हॉरिजेंटल रो कैसे हो जाएंगी? 1 2, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? 1 और 2, तो कितनी हो गई रो? 2, ठीक है। रो इनटू कॉलम कितने हैं? कॉलम होते हैं वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में। अब देखो 1
2 एंड 3, तो ये हो जाएंगे हमारे कॉलम। तो 2 इंटू 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स दे रखी है वो 2 इंटू 3 ऑर्डर में दे रखी है, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल और लेके बताते हैं। ये ए एग्जाम्पल हो जाएगा, ये बी, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ 1 2 3 5, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर कितनी रो दिख रही है आपको, 1 और 2, तो रो कितनी हो जाएंगी 2, कॉलम कितने हैं 1 2, 2 ही कॉलम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। अब गाइस एक एग्जाम्पल और है, थोड़ा यूनिक है, जैसे कि ये 1 2 1 2 3, इसके अंदर कितनी रो है, देखो 1 2 3, कितनी रो है 3 है ना, 3 हो जाएगा। एंड कॉलम कितने हैं 1 ही तो है, तो 1 3 इंटू 1, तो इसका ऑर्डर ये 3 इंटू 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, एग्जाम्पल 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो देखो ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जहाँ पे 1 होगा यहाँ पे, और फिर सेकंड लाइन में सेकंड रो में क्या हो जाएगा बीच में 1, और थर्ड में लास्ट में, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल और हो जाएगा, जैसे कि ये तो 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, 3 रो है 3 कॉलम है, ठीक है। अब लेंगे 2x2 की, 2x2 की हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। ये किसकी है 2x2 की, ठीक है। ये 2x2 की थी, 3x3 की थी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर यूनिटी, ठीक है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की एंट्री कैसे हो, यूनिटी, ठीक है। एंड रिमेनिंग एंट्रीज आर 0, ठीक है। देखो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्री क्या हो यूनिटी, ठीक है। एंड रिमेनिंग एंट्रीज आर 0, ठीक है। डायगोनल क्या होने चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, मतलब यूनिटी, ठीक है। 1 1 होने चाहिए, ठीक है, यूनिटी होने चाहिए, ठीक है। लेकिन रिमेनिंग एंट्रीज 0 होनी चाहिए, वो क्या कहलाती है हमारी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स की, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि गाइस ये हो जाएगा 0 0, ठीक है, जिसके अंदर सभी 0 0 दे रखे हो, 0 0 0 0 0 0, ऐसे ही 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगी हमारी जीरो मैट्रिक्स, समझ में आया, जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स 0 हों, ठीक है। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की इक्वलिटी, जैसे कि ABCD, ठीक है, इक्वल्स टू A1 V1 C1 एंड D1, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर A इक्वल्स टू क्या हो A1 के, ठीक है, B किसके हो B1 के, C किसके हो C1 के, एंड D किसके इक्वल हो D1 के, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आपको समझ में आया कि इक्वलिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर 2 ऐसे बने हो और A किसके इक्वल हो A1 के, B किसके B1 के, C C1 के एंड D D1 के, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी मैट्रिक्स। नाउ गाइज वी आर हैविंग एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, हमें मैट्रिक्स दे रखी है A, ठीक है, जिसके अंदर 2 5 19 7 35 -2 y 5/2 12 2 3 1 -5 7, राइट द फर्स्ट, इसका क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23 एंड सो ऑन, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमें पूछा है गाइस, देखो क्या बताना है हमें। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पूछा है। क्या पूछा है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो बस इसके अंदर ऑर्डर लिखना है मैट्रिक्स का, क्या ऑर्डर है, ठीक है। तो हम देखो आंसर नंबर फर्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है गाइस, देखो क्या करते हैं, रोज इनटू कॉलम, ठीक है, रोज इनटू कॉलम। इसमें रो चेक करें कितनी रो है इसके अंदर, देखो 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हो गई 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 रो है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इनटू, अब कॉलम कितने हैं, कॉलम वर्टिकली 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 जाएंगे, 3 इंटू 4, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के नंबर लिखने हैं, कितने एलिमेंट्स है, ठीक है। तो देखो टोटल कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, ठीक है। तो देखो सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 12, ठीक है 12। अब देखो राइट द एलिमेंट A13। अब हमें ना एलिमेंट्स लिखने हैं, क्या पूछा है, A13 पूछा है, A13। A13 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। देखो फर्स्ट रो क्या है, ये है ना, थर्ड एलिमेंट क्या है 1 2 3 19, ठीक है। तो इसे लिखेंगे थर्ड वाला आंसर, A13 इक्वल कितना हो जाएगा 19, ठीक है। इसी प्रकार A21 क्या है, A21 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकंड रो क्या है ये, ठीक है। इसका फर्स्ट एलिमेंट 35। अब A33 का मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो क्या है 1 2 3, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट क्या है 1 2 3 -5, ठीक है। अब A24 क्या है, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकंड रो कौन सी है, ये वाली, ठीक है। इसका फोर्थ एलिमेंट क्या है 12 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या दे रखा है A23 का मतलब हो जाएगा सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो क्या है इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड, और थर्ड एलिमेंट क्या है 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल, तब क्या होंगे, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तब इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, इट कैन हैव, ठीक है। व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, और अगर इसके 13 एलिमेंट्स है तब क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर, अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या दे रखे हो 24 एलिमेंट्स, ठीक है, तब उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, ठीक है। तो आंसर सेकंड, पॉसिबल ऑर्डर्स इफ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स हैं तब पॉसिबल उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी 24 × 1, ठीक है, 1 × 24, इस टाइप से लिख सकते हैं। 24 को हम कितने टाइप से लिख सकते हैं, 24 × 1 1 × 24, 6 4 × 24, 4 × 6, ठीक है, 8 × 3 3 × 8, ठीक है। एंड और क्या हो जाएगा 12 × 2 एंड 2 × 12, ठीक है। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स दे रखे होंगे, ठीक है। इफ़ 13 एलिमेंट्स आर देयर, देन इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे
13 इंटू 1 और 1 इंटू 13, ठीक है। अगर इसके पास 13 एलिमेंट है मैट्रिक्स में, तब पॉसिबल ऑर्डर्स ये हो जाएंगे 13 इंटू 1 एंड कॉमा 1 इंटू 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, ठीक है। व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके पास 5 एलिमेंट्स हैं, तब इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, लेट्स सी। क्या हो जाएंगे पॉसिबल ऑर्डर्स अगर इसके पास 18 एलिमेंट्स है तो 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, 9 2 जा 18, 2 9 जा 18, 18 1 जा 18 और 1 इंटू 18, ठीक है। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 इसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसके पास 18 एलिमेंट्स हैं देन, ठीक है। लेकिन अगर इसके पास होंगे 5 एलिमेंट्स, तब इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे वो भी देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे इफ 5 एलिमेंट्स आर देयर, अगर 5 एलिमेंट्स है देन तब क्या होगा, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे 5 इंटू 1 कॉमा 1 इंटू 5, ठीक है। 5 को हम और भी किसी भी तरह से नहीं लिख सकते ना, बस 5 इंटू 1 ही लिख सकते हैं, 1 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इसके 2 ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट आ 2 2 इंटू 2 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij वेयर हुज एलिमेंट्स आर गिवन y। फर्स्ट दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। मतलब इसके 3 ऑप्शन हमें करने हैं। एक दे रखा है Aij इक्वल्स टू i प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2, Aij इक्वल्स टू i अपॉन जे, Aij इक्वल्स टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या दे रखा है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ना 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो A इक्वल्स टू 2x2, 2 का मतलब जो रो होनी चाहिए 2x2, ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका 2x2, मतलब 2 रो होनी चाहिए 2 ही कॉलम। तो लिखेंगे A11 A12 A21 A22, ठीक है। इसमें कितनी रो गई 2 और 2 कॉलम 2 रो, ठीक है। तो ये हमारी होगी 2x2 की। अब देखो इसके अंदर हमारा क्या दे रखा है, फर्स्ट वाला हमें इसे इसकी फॉर्म में लिखना है Aij इक्वल्स टू i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। हमें ना अब हमने एक तो कंसिडर कर ली, बट अब हमें अपने आप से एक मैट्रिक्स डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, और हमें दे रखा है इस टाइप से Aij, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है i प्लस जे का होल स्क्वायर, तो हम निकालेंगे i की जगह लिखेंगे 1 और j की जगह लिखेंगे 1, ठीक है। A11 तो A11 निकालेंगे i की जगह 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर 4/2, तो मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब हम लेंगे A1 i की जगह 1 लिखेंगे, j की जगह 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा i की जगह 1 j की जगह 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर 9/2, ठीक है। अब लिखेंगे Aij मतलब A21 i की जगह 2 और j की जगह 1, 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर 9/2, ठीक है। अब देखो फिर लिखना है हमें A22, ठीक है। तो i की जगह 2 j की जगह भी 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 का 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16/2 2 8 जा, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। अब देखो हमारे पास आ गया। अब हम ना अपना जो मैंने बोला था अब मैट्रिक्स बनाएंगे 2x2 की, तो उसे लिख देंगे A11 देखो कितना आया A11 2 आया ना, लिख देंगे
A12 कितना आया, A12 क्या आया 9/2। A21 कितना आया 9/2। A22 कितना आया 8। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 2/2 की मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारी हो गई मैट्रिक्स। तो हमारा ये हो जाएगा कि फर्स्ट वाला ऑप्शन। फिर देखो सेकंड दे रखा है, सेकंड में दे रखा है AIJ इक्वल्स टू I/J। ठीक है, फिर हम करेंगे सेकंड वाला। तो देखो सेकंड वाला मैंने नोट कर लिया इस टाइप से। क्या दे रखा है AIJ इक्वल्स टू I/J। ठीक है, तो मैट्रिक्स तो वही है हमारी। तो अब क्या निकालेंगे A11, I की जगह 1, J की जगह 1, क्या हो जाएगा 1। फिर निकालेंगे A12, I की जगह 1, J की जगह 2, 1/2। A निकालेंगे A21, I की जगह 1 एंड J की जगह 2, 1/2। ठीक है, फिर निकालेंगे A22 का मतलब I की जगह 2 एंड J की जगह भी 2, तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1, क्या आ गया 1। अब देखो फिर ना वो जो मैट्रिक्स कंसीडर करी थी सभी की वैल्यू लगा देंगे। A11 क्या आया था 1, A12 क्या आया था 1/2, A21 क्या था 1/2, A22 क्या था 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकंड का आंसर। बट जैसे को यहाँ पे A21 था ना, तो I की जगह 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है थर्ड क्या दे रखा था AIJ इक्वल्स टू I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इस फॉर्म में दे रखा है। अब देखो क्या करेंगे, हम निकालेंगे A11। ठीक है, मतलब I की जगह 1 एंड J की जगह भी 1। (9/2)। ठीक है, फिर निकालेंगे A12, I की जगह A12, I की जगह 1 एंड J की जगह 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 + 4 क्या होता है 5 का होल स्क्वायर 25/2। ठीक है, अब निकालेंगे A21 का मतलब I की जगह 2 एंड J की जगह 1। ठीक है, अब निकालेंगे A22, मतलब I की जगह 2 एंड J की जगह भी 2। 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 2 + 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 4 + 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36/2, तो हो जाएगा 18। क्या आ जाएगा 18। अब देखो मैट्रिक्स हमारी बन जाएगी A11 क्या था 25/2, A12 के A फिर आएगा A12 की ये आई थी 9/2। ठीक है, 9/2। A12 क्या आया था 25/2, A21 क्या आया था 8, A22 क्या आया था 18। ठीक है, ये हमारी बन गई मैट्रिक्स एंड ये हो जाएगा हमारा थर्ड आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कंस्ट्रक्ट अ 3 × 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। फर्स्ट दे रखा है AIJ इक्वल्स टू हाफ मोड में -3I + J एंड सेकंड दे रखा है AIJ इक्वल्स टू 2I - J। ठीक है, इससे हम बनाएंगे। पहले तो देखो हमें जो एक मैट्रिक्स कंसिडर करनी है 3/4 की। ठीक है, तो इसके अंदर रो कितनी होनी चाहिए 3 एंड कॉलम 4। सबसे पहले मैट्रिक्स ही कंसिडर कर लेते हैं। A इक्वल्स टू A11, A12, A13 एंड A14। ठीक है, हो जाएगी A21, A22, A23, A24, A31,
A3 2, A3 3 एंड A3 4, ठीक है। तो ये हमारी कंसीडर हो गई मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है ये, ठीक है। तो A11 निकालेंगे पहले, हाफ और मोड में -3 इंटू आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 1, तो ये हो जाएगा हाफ, -3 + 1 -2, और मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का निकलेगा, 2 1 जा 2, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। देखो एक बार बता देती हूँ, A11 इक्वल्स टू हाफ, और मोड के अंदर रखेंगे ना इसमें, तो आई की जगह 1 और जे की जगह 1, तो अब ये -3 + 2 कितना हो जाएगा, -2, मोड से बाहर निकालेंगे प्लस का 2 निकलेगा बाहर, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये दोनों कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, उसका वो आ जाएगा 1, ठीक है। अब निकालेंगे A12, ठीक है, हाफ हो जाएगा, एंड आई की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस जे की जगह हो जाएगा 2, तो हो जाएगा हाफ, -3 + 2 क्या हो जाएगा, -3 + 2 इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ -1, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाफ -1। अब इसे ना मोड से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोड से कोई भी चीज़ नेगेटिव पॉजिटिव बनती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, A13 हाफ, और रखेंगे -3 इंटू आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि -3 और +3 एक दूसरे को कट कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 0। फिर निकालेंगे A14 निकालेंगे हाफ, और -3 इंटू आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 4, ये हो जाएगा हाफ, 4 -3 1, ठीक है। 1 को मोड से बाहर निकालेंगे 1 ही निकलेगा, 1/2 आएगा, ठीक है। फिर निकालेंगे A21, ठीक है। क्या निकालेंगे A21 का मतलब हाफ, और पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। आई की जगह 2 रखेंगे, ठीक है। ये लिखा है IJ, तो आई की जगह क्या करेंगे -3 इंटू आई की जगह हम रखेंगे 2, एंड जे की जगह रखेंगे 1, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये मोड से बाहर भी निकालेंगे इसे, तो हो जाएगा ये हाफ, -3 2 जा 6 + 1, तो ये हो जाएगा हाफ, और -6 + 1 -5, मोड के अंदर है, -5 मोड से बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा प्लस का, तो 5/2 हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा 5/2, तो A14 क्या निकल जाएगा 5/2। अब निकालेंगे A22, ठीक है। क्या निकालेंगे A22, तो हाफ, -3 इंटू आई की जगह 2 रखेंगे 2 प्लस जे की जगह 2 रखेंगे, मोड लगा देंगे, हाफ हो जाएगा, मोड के अंदर -6 + 2 क्या हो जाएगा हाफ, मोड के अंदर -4 हो जाएगा, मोड से बाहर निकालेंगे 4 निकलेगा, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 2, ठीक है। 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे इतना स्पेस ही नहीं है, मैं नेक्स्ट पेपर पे करेंगे, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे A23, ठीक है। A23 निकालेंगे, आई की जगह रखना है 2 एंड जे की जगह 3, तो हो जाएगा हाफ, मोड के अंदर आई की जगह 2 प्लस जे की जगह 3, तो हाफ, -6 + 3, हाफ, -3 मोड के अंदर, मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 3/2, ठीक है। क्या हो जाएगा 3/2। अब निकालेंगे गाइस A24, तो हाफ, आई की जगह 2 एंड जे की जगह 4, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 2 + 4, ठीक है। करेंगे हाफ, -6, ठीक है, -6 हो जाएगा +4, -6 + 4 -2, बट मोड से बाहर निकालेंगे तो 2/2, 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे A31, हाफ, -3 इंटू 1 इंटू 3, आई की जगह 3 रखना है ना, प्लस जे की जगह 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ, -3 -3 -9 + 1,
ये हो जाएगा -8, -8 को मोड से निकालेंगे 8, 4, क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब निकालेंगे A32 हाफ और -3 इंटू आई की जगह 3, ठीक है, प्लस जे की जगह 2, तो ये हो जाएगा हाफ -9 + 2, मोड से बाहर ये हो जाएगा -7 मोड के अंदर, मोड से बाहर 7/2, ठीक है, क्या हो जाएगा 7/2। अब निकालेंगे A33 हाफ आई की जगह क्या रखेंगे 3 + 3, तो ये हो जाएगा हाफ -9 + 3 हाफ -6, अब मोड से बाहर निकालेंगे 6/2 यानी 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब निकालेंगे A34, A3 का मतलब हाफ -3 इंटू 3 + 4, ये हो जाएगा हाफ -9 + 4, तो हाफ -4, बाहर निकालेंगे 5/2, ठीक है, मोड से बाहर निकालेंगे 5/2 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स आ गए हैं वो सब एक मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। A11 हमारे पास क्या आया था 1, A12 क्या आया था 1/2, A13 क्या आया था 0, A14 क्या आया था 1/2, ठीक है। एंड A21 क्या आया था A21 आया था 5/2, A22 क्या आया था 2, A23 क्या आया था 3/2, A24 क्या आया था 1, A31 4, A32 7/2, A33 3, A34 5/2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, वो भी फर्स्ट वाले ऑप्शन का, ठीक है। अब सेकंड वाला निकालेंगे। सेकंड वाले में हमें ये दे रखा है AIJ = 2i - j, ठीक है। अब फिर से निकालेंगे, तो वैसे को चेक करेंगे। A11 निकालेंगे पहले। A11 का मतलब क्या हो जाएगा, i की जगह 1 और j की जगह 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1 1, ठीक है। अब निकालेंगे A12 हाँ, तो देखो i की जगह 1 एंड j की जगह 2, 2 - 2 0, A1 3, ठीक है, i की जगह 1 और j की जगह 3, तो ये हो जाएगा 2 - 3 मतलब क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब निकालेंगे A14, तो देखो i की जगह क्या है 1 एंड j की जगह 4, तो ये हो जाएगा 2 - 4 -2, ठीक है, क्या हो जाएगा -2। अब गाइस फिर क्या निकालेंगे हम A21 क्या हो जाएगा i की जगह 2 एंड j की जगह 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 - 1 यानी 3। अब A22 निकालेंगे। A22 का मतलब i की जगह 2 एंड j की जगह 2, तो 4 - 2 6, 4 - 2 2, ठीक है 2। अब निकालेंगे A23, ठीक है, तो i की जगह 2 एंड j की जगह 3, तो देखो क्या हो जाएगा ये 2 × i की जगह 2 एंड j की जगह 3, 4 - 3 1, क्या आ जाएगा 4 - 3 1। अब निकालेंगे A24, ठीक है, क्या निकालेंगे A24, i की जगह रखना है हमें 2 एंड j की जगह क्या रखना है 4, 2 × 2 - 4, 4 - 4 0, ठीक है, क्या आ जाएगा 0। अब हम देखेंगे A31, i की जगह 3 एंड j की जगह 1, तो 2 × 3 - 1 5, 832 i की जगह रखेंगे 3 एंड j की जगह 2, क्या हो जाएगा 6 - 2 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 - 3 4, 6 - 2 4। अब A32 मतलब हो जाएगा 2 × 3 - 2, 3 2 6 - 2 4, है ना, 3 2 6 - 2 4, ये 4 हो जाएगा। A33 निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि A32 तो निकाल लिया। A33 का मतलब हो जाएगा 3, तो 3 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 3। अब निकालेंगे A34, तो ये हो जाएगा 2 × 3 - 4 मतलब 6 - 4 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 2। अब जो भी मैट्रिक्स होगी वो हम नोट डाउन कर देंगे इस टाइप से। क्या निकला A11 1, A12 0, A13 -1 और A14 -4। अब A21 क्या निकला 3, A22 निकला 2
एंड A23 1 एंड A24 0 एंड A31 निकला 5, A32 4, A33 निकला 3 एंड A234 निकला 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो 6 वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, हमें इस इक्वेशन से x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 3 x5 इक्वल्स टू y z 1 5। ठीक है, तो देखो हम ना कंपेयर करेंगे। 4 की कंपेयर किससे करेंगे, इसका फर्स्ट रो है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही सेम इसमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाई। ठीक है, और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, और इसमें भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जेड। अब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट x, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1। ठीक है, तो इसके अंदर x, y एंड z की वैल्यू निकल जाएंगी। अब हमें दे रखा है इसका सेकंड वाला ऑप्शन, उसमें दे रखा है x प्लस वाई जेड 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल्स टू में दे रखा है 6 2 5 8 स्टेप से दे रखा है। ठीक है, तो देखो अब हम वही करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले में किया था। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो भी दे रखा है x प्लस वाई, ऐसे ही सेम इसमें 6 के इक्वल है। ठीक है, इसके अंदर z इक्वल्स टू क्या दे रखा है, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट z, और इसमें फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या दे रखा है 2। ठीक है, तो 2 से कंपेयर कर देंगे। इसमें सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 के। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट एक्स वाई इक्वल हो जाएगा सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 8 के इक्वल। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे फिर, हमें ना एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो जेड की वैल्यू तो 2 हो गई है ना, अब यहाँ से निकाल देंगे, तो जेड की वैल्यू 2 हो गई। अब इन सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये ना 2 है 2। ठीक है, 2 है ये, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, 2 और 2 को कंपेयर करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, हमें x प्लस वाई की इक्वेशन दे रखी है 6 एंड एक इक्वेशन ये दे रखी है, इक्वेशन ये, सारी इक्वेशन को नोट कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, एक्स वाई इक्वल्स टू 8, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तीनों इक्वेशन को नोट कर लिया। सेकंड को लेते हैं, क्या दे रखी है सेकंड इक्वेशन, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो देखो जेड हो जाएगा एंड 5, और ये ना 5 इधर जाएगा इक्वल से इधर, 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा 0। जेड की वैल्यू क्या निकली 0। ठीक है, जेड की वैल्यू निकल गई 0। अब नेक्स्ट करेंगे, अब निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो देखो आगे देखेंगे क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, एक्स वाई इक्वल्स टू 8। ठीक है, देखो क्या करेंगे, यहाँ से ना x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लो इस वाली इक्वेशन से। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8/बाई हो जाएगा ना। अब रखो यहाँ पे 8/बाई प्लस बाई इक्वल्स टू 6, तो देखो क्या हो जाएगा 8 प्लस बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6 बाई, बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, अब फैक्टर लेने तो आते ही हैं। 5 बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो ऐसे फैक्टर करेंगे जिसे ऐड करके 6 आए और मल्टीप्लाई करके 8 आए, तो कौन से हो जाएंगे 4 प्लस 2, ऐड करके 6 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके 8 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 2 बाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बाई कॉमन ले लेंगे, बाई माइनस 4 माइनस 2 बाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो बाई माइनस 4 एंड बाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो फिर क्या करेंगे, बाई की वैल्यू कितनी निकली, बाई इक्वल्स टू 2 निकला, वाई इक्वल्स टू 4 निकला। ठीक है, ये दो वैल्यू है, बाई इक्वल्स टू 2 निकला एंड वाई इक्वल्स टू क्या निकला 4 निकला। ठीक है, अब हम ना x की वैल्यू और निकालेंगे। ठीक है,
अब देखो गाइस हमें दे रखी है एक इक्वेशन x अपॉन एक्स इक्वल्स टू 8 अपॉन बाई, ठीक है। तो हम पहले लगाएंगे बाई की वैल्यू 2, ठीक है, 4 हो जाएगी। तो देखो इफ़ बाई इक्वल्स टू 2 तो x इक्वल कितना हो जाएगा 4। अब हम लेंगे बाई इक्वल्स टू 4 लेंगे, ठीक है, बाई इक्वल्स टू 4 लेंगे तो बाई की जगह 4 लगाएंगे, 4 2 जा 8। तो देखो एंड बाई इक्वल्स टू 4 तो x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू निकल जाएंगी। बाई की वैल्यू क्या निकली 2,4 एंड x की वैल्यू क्या निकली 2,4, ठीक है, इसकी भी यही निकली एंड z की वैल्यू क्या निकली 0, ठीक है, 0। हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी का 6 का थर्ड दे रखा है, तो इसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है x प्लस बाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 है एंड x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 है और बाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7 है, ठीक है। तो देखो हम ना इसे मारेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे सेकंड और इसे थर्ड। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, x प्लस बाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, बाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7 ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, माइनस माइनस फिनिश x इक्वल्स टू क्या हो गया 2, ठीक है, x इक्वल्स टू 2 आ गया। अब देखो हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से करेंगे, x की वैल्यू 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो हो जाएगा z इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, ठीक है, क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब हमारी z की वैल्यू भी निकल गई, x की भी निकल गई, बाई की और निकालेंगे। बाई की क्या दे रखा है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड से सॉल्व करेंगे, बाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल्स टू 7 माइनस 3 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 4। तो गाइस देखो x की वैल्यू आई 2, बाई की वैल्यू आई 4 एंड z की वैल्यू आई 3, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, ठीक है, ABCD की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन इस टाइप से दे रखी है, तो देखो कंपेयर करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट रो की फर्स्ट एलिमेंट से, तो हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग, दोनों मैट्रिक्स ही कंपेयर कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही सेम। अब इसमें करेंगे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या दे रखा है 2a प्लस सी इक्वल्स टू, ऐसे इसमें 5, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये दे रखा है 2a माइनस बी, ऐसे इसमें कंपेयर हो जाएगी 0 से, ठीक है, इसका हो जाएगा 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13, ठीक है। इस प्रकार से हमने सब कुछ नोट कर लिया। अब ABCD की वैल्यू निकालेंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फर्स्ट मान लेंगे एंड 2a माइनस बी को इसे थर्ड मानेंगे, ठीक है, इसे सेकंड ही मानेंगे, ऐसे फोर्थ, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंड थर्ड में लेंगे, ठीक है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू -1 और ये दे रखा है 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, माइनस और प्लस। देखो साइन ना फ्रॉम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे, ठीक है, क्योंकि गाइस अगर हम जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस लगाते हैं, यहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस एक चीज़ को कट कर देंगे, -2 + 1, तो क्या हो जाएगा -2 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -a आ जाएगा इक्वल्स टू -1, तो a की वैल्यू क्या निकल जाएगी 1, क्या आ गया a की वैल्यू आ गई 1। अब a की निकल गई, v c एंड d की भी निकालेंगे, ठीक है, इससे निकालेंगे b की फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है a माइनस बी इक्वल्स टू
-1, ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा माइनस बी इक्वल्स टू -1, और ये जो 1 है वो इधर चला जाएगा -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2, माइनस से माइनस फिनिश, बी इक्वल्स टू क्या आ गया 2, ठीक है, बी इक्वल क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब सी एंड डी की वैल्यू भी निकालेंगे। अब देखो दोनों इक्वेशन को नोट कर लिया। हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई थी, ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 1, ठीक है, ए की वैल्यू आई थी 1, एंड वी की वैल्यू क्या आई थी, वी की वैल्यू आई थी हमारे पास 2, ठीक है। अब देखो हम इस वाली इक्वेशन में ना ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, क्या हो जाएगा 2 प्लस सी इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू 5 माइनस 2, ये सी जो 2 है ना वो इधर चला जाएगा इक्वल्स इधर, तो 3 आ जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है, सी की वैल्यू क्या आ गई 3। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इस वाली इक्वेशन में सी की वैल्यू, इक्वेशन 4 में वैल्यू लगाएंगे सी की, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13, ये हो जाएगा 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13, डी इक्वल्स टू 13 माइनस 9 4, डी की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब जो भी वैल्यू है हमारे पास सब क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या आई थी 1, वी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 एंड डी की वैल्यू 4, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, ए इक्वल्स टू ए आई जी एम इंटू एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, देखो ये हमें ना एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में इसमें ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, एम इंटू एन दे रखा है कि इसमें रो कितनी होनी चाहिए और कॉलम कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में देखो रो और कॉलम हमेशा इक्वल होते हैं, क्या होते हैं इक्वल होते हैं, याद रखना हमेशा। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो मैं आपको बता दूँ, एक यह है स्क्वायर मैट्रिक्स 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, देखो इसके अंदर रो कितनी है 1 और कॉलम रो कितनी हो जाएगी 1 और 2, ठीक है। इसी प्रकार से सेम कॉलम भी 2 है, तो ये हो जाएगी 2/2 की, 2/2 की मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखो हमें दे रखी है ना स्क्वायर मैट्रिक्स, तो रो दे रखी है m और कॉलम दे रखी है n, तो क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m इक्वल्स टू n होना चाहिए ना, तो इसका कौन सा हो जाएगा m इक्वल्स टू n, यानी सी वाला ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, यानी कि इसमें से जो ये दे रखे हैं मैट्रिक्स को कैसे इक्वल करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, दोनों की कंपेयर कर लेंगे, 3x + 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो इसमें से फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेम 5 इक्वल्स हो जाएगा y - 2 के एंड y + 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 8 एंड 2 - 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 के, ठीक है। अब देखो गाइस हमें से x एंड y की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे इस वाली इक्वेशन से, 3x + 7 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा 3x इक्वल्स टू -7 एंड x की वैल्यू निकल जाएगी -7/3, ठीक है, निकल गई। अब देखो यहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे, ये दे रखी ना इक्वेशन 2 - 3x इक्वल्स टू 4, तो देखो ये हो जाएगा 2 - 4, क्या हो जाएगा 2 - 4 इक्वल्स टू 3x इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 3x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/3 इक्वल्स टू x, क्या x की वैल्यू इक्वल आई, जब x की वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसको हम फाइंड करना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, x की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी, ठीक सेम आनी चाहिए थी, बट ये डिफरेंट आ रही है, तो ये इसका ऑप्शन है बी राइट, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विच ईच एंट्री 0 और 1 इच, ठीक है। हमें एक मैट्रिक्स लिखनी है, ये भी ऑप्शनल है, मतलब MCQ दे रखा है, एक ऐसी मैट्रिक्स लिखनी है जिसके अंदर जो एंट्री हो नंबर्स की वो 0 और 1 हो, ठीक है, क्या हो 0 और 1 ही हो। तो मैं देखो मैट्रिक्स लिख के दिखाती हूँ 0 और 1 कैसे हो जाएगी।
एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 ले लिया, 1 1 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। तो ये एक मैंने मैट्रिक्स ले ली, इसके अंदर केवल 1 और 0 है, ठीक है, एक मैट्रिक्स ले ली। तो अब मैं दूसरी लेती हूँ, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी मैट्रिक्स, दूसरी यह है 0 0 1 0 1 0 0 0 0, ठीक है, एक मैट्रिक्स ये हो गई। बहुत सारी मैट्रिक्स हो जाएंगी ऐसे जिसके अंदर केवल एक नंबर लेंगे और एक, मतलब जिसके अंदर केवल 1 और 0, बहुत सारी, इनफाइनाइट, ठीक है। हमें नहीं पता कि हम कितनी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी हो जाएंगी, 4x4 की हो जाएगी, 2x2 की हो जाएगी, बहुत सारी ऐसे मैट्रिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसे निकाल नहीं सकते, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 2 की पावर n, क्या होता है 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n। और n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हमें दे रखा होगा, क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देगा 3/3। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × 2/3, 2 की पावर हो जाएगी 3 × 3, तो 2 की पावर 9 हो गया ना, 2 की पावर 9। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं 2 की पावर 9 को 18 लिख देते हैं, आंसर राइट 18 कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। 2 की पावर 9 जो हम 2 की पावर 9 का मतलब है 2 को 9 टाइम्स लिखेंगे, और जब 2 को 9 टाइम्स लिखेंगे तो आएगा 512, 512, जो कि इसका डी आंसर ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ट्रू। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट।